आज का हमारा टॉपिक है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, जिसको क्विंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है? एब्सेस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पस, मतलब पस मतलब मवाद जो है उसका इकट्ठा हो जाना। क्योंकि पेरिटॉन्सिलर का मतलब होगा टॉन्सिल जो होते हैं उसके आसपास जो टिश्यू होता है उसके अंदर। तो सिंपल अर्थ होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पस ड्यू टू इन्फेक्शन बिहाइंड द टॉन्सिल, मतलब टॉन्सिल और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, टिश्यू होता है, उसमें इन्फेक्शन के कारण से पस मतलब मवाद जो है उसका जमाव हो जाना, इकट्ठा होना, उसी कंडीशन को पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी कहा जाता है। हिंदी में इसे टॉन्सिल में फोड़ा या टॉन्सिल में मवाद होना भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉज, मतलब ये किन कारणों से होता है। तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जो है उसके होने का प्रमुख कारण टॉन्सिलाइटिस होता है। टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है टॉन्सिल जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। ये टॉन्सिलाइटिस जो है वो बार बार हो रहा है या टॉन्सिलाइटिस को ठीक नहीं किया जाता है तो उसके कारण से भी वहाँ पर एब्सेस जो है मतलब फोड़ा जो है वो बन सकता है। दूसरा कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसके कारण से किसी बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन हो जाए। जो बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं एक तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन और स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, जिसको स्ट्रेप थ्रोट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस भी कहा जाता है। तो उसके कारण से हो सकता है। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस और हीमोफिलस बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकता है। इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो होते हैं एक तो डेंटल इन्फेक्शन जो हो रहा है या दांतों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, जैसे जिंजीवाइटिस हो गया है तो उसके कारण से भी हो सकता है। एक क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो है उसमें भी पेरिटॉन्सिलर एब्सेस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा टॉन्सिल स्टोन या टॉन्सिल जो है उसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है जिसको टॉन्सिलोलिथ कहा जाता है, तो उसके कारण से भी वहाँ पर एब्सेस जो है वो फॉर्मेशन हो सकता है। एक स्मोकिंग या धूम्रपान जो है उसके कारण से भी इसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जो है वो होता कैसे है। तो मेनली थ्रोट जो है या टॉन्सिल उसके अंदर इन्फेक्शन होगा और उस इन्फेक्शन के कारण से टॉन्सिल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन के कारण से टॉन्सिल के अंदर जो क्रिप्ट होते हैं, मतलब जो दरारें होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन चला जाएगा और उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू का निर्माण होगा जिसके कारण से वो क्रिप्ट जो होते हैं वो सील्ड ऑफ हो जाए, मतलब बंद हो जाएंगे। और उसके बाद टॉन्सिल के अंदर जो है वो फेगोसाइटोसिस होगा और फेगोसाइटोसिस के कारण से वहाँ पर पस जो होता है उसका निर्माण होगा, मतलब पस बन जाएगा। और पस बनने के कारण से टॉन्सिल के अंदर जो है वो पस का जमाव होगा, मतलब पस इकट्ठा हो जाएगा और एक तरह से इंट्रा टॉन्सिलर एब्सेस जो वो बन जाएगा। बाद में जाके यही टॉन्सिल का कैप्सूल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा और टूटने के कारण से ये इन्फेक्शन जो होता है वो टॉन्सिल और उसके आसपास के टिश्यू के अंदर फैल जाएगा, जिसके कारण पेरिटॉन्सिलाइटिस होगा और उसके कारण से बाद में वहाँ पर एब्सेस जो उसका निर्माण हो जाएगा और जिससे पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जो है वो बन जाएगा। तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर या क्या साइन एंड सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसमें जो लक्षण जो दिखाई देते हैं उसमें एक तो कि टॉन्सिलर एरिया जो होता है वहाँ पर रेडनेस, मतलब लाल लाल हो जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर स्वेलिंग जो है वो मिलती है। सेकंड जो होता है वो यूवुला जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब यूवुला जो होता है वो जो नॉन अफेक्टेड एरिया जो होता है टॉन्सिल उसकी तरफ मुड़ जाता है। थर्ड जो है वो फीवर, उसके साथ चिल्स आता है, मतलब ठंड लग के बुखार आता है। फीवर इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। फोर्थ ओडिनोफेजिया होता है। ओडिनोफेजिया का मतलब होता है पेनफुल स्वेलिंग, मतलब निगलते समय उसको पेन होता है। इवन सलाइवा जो है उसको भी निगलता है तो उसके समय पे उसको पेन जो है वो हो सकता है। एक डिस्फेजिया हो सकता है, मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, तो कुछ भी निगलते समय उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है, निगलने में उसको परेशानी हो सकती है। एक ट्राइस्मस होता है। ट्राइस्मस का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू ओपन माउथ, मतलब मुँह जो है उसको खोलने में उसको परेशानी आती है या मुँह को खोलते समय उसको दर्द होता है। एक आवाज़ जो है वो दब जाती है जिसको मफ्ड वॉइस कहा जाता है। अगला टेंडर एंड एनलार्जर सर्वाइकल लिम्फ नोड, मतलब गले की जो लिम्फ नोड जो होती है उसके टेंडरनेस हो सकती है या एनलार्ज हो सकता है, मतलब वहाँ पर गठान जो होती है वो दिखाई देती है। एक बैड ब्रीथ हो सकता है। बैड ब्रीथ मतलब मुंह से दुर्गंध आना, जिसको हेलिटोसिस कहा जाता है, तो एक तो ये भी हो सकता है। अगला सॉर थ्रोट एंड थ्रोट पेन हो सकता है, मतलब गले में खराश हो सकती है या गले के अंदर दर्द जो है वो हो सकता है। साथ ही उसको ईयर पेन होता है, मतलब कानों में दर्द हो सकता है और सिर दर्द, मतलब हेडेक की समस्या भी हो सकती है। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम या लक्षण जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर एक तो हिस्ट्री जो है वो ली जाती है। हिस्ट्री के अंदर पेशेंट की जो प्रेजेंट प्रॉब्लम जो है वो पूछी जाती है। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर थ्रोट जो होता है इसका इंस्पेक्शन किया जाता है, थ्रोट को देखा जाता है, जिसमें सॉफ्ट पैलेट जो है उसके अंदर बल्जिंग, मतलब उसके अंदर सूजन जो है वो मिल सकती है। टॉन्सिल जो होते हैं वो रेड कलर के और फुले हुए मिलते हैं। यूवुला जो होता है वो भी स्वेलोन मिल सकता है, मतलब सूजा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा टॉन्सिलर रीजन जो होता है एरिया, वहाँ पर म्यूकोपस जो होता है वो प्रेजेंस मिल सकता है, मतलब येलो कलर का पस जो होता है वो दिखाई दे सकता है।
इसके साथ ही टॉन्सिल जो है उसमें जो पस है उसका कल्चर करवाया जाता है ताकि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। एक सिटी स्कैन जो है वो भी करवाई जाती है। इसके अलावा इंट्रा और अल्ट्रासाउंड जो है मतलब सोनोग्राफी वो भी इसमें करवाई जाती है। तो ये तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वो हो जाएंगे। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट आएगा। मेडिकल मैनेजमेंट में यदि पेशेंट जो है वो ऑरली लेने में असमर्थ है तो उसको IV फ्लूइड जो है वो दिया जाता है। सेकंड, एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो चलाई जाती है क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके कारण से। एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर एक तो पेनिसिलिन G जो है वो दी जाती है, एक एमोक्सिसिलिन क्लेवुनेट जो है, क्लिंडामाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, मेट्रोनिडाजोल जो है जैसे एंटीबायोटिक इसमें दिए जाते हैं। थर्ड वन, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दी जाती है। एनाल्जेसिक पेन को कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक फीवर जो इसको कम करने के लिए, इसके लिए NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होती है वो चलाई जाती है, जैसे कि पैरासीटामोल जो है, एसिनोफेनेक है, आइबुप्रोफेन वो दी जाती है। फोर्थ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो है वो भी दी जाती है जो कि इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। अगला, थ्रोट इरिगेशन किया जाता है। थ्रोट इरिगेशन के अंदर क्या करते हैं, थ्रोट जो है उसको क्लीन किया जाता है। इसके लिए वार्म नॉर्मल सलाइन जो है उससे गार्गल करने के लिए एडवाइस दी जाती है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। यदि मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं रहता है तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है, जिसमें एक तो नीडल एस्पिरेशन किया जाता है। नीडल जो है उसकी सहायता से टॉन्सिल के अंदर जो पस जो है उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है। यदि 3 ml या उससे ज़्यादा पस निकलता है तो नेक्स्ट डे फिर से एस्पिरेट किया जाता है। सेकंड, इंसिजन एंड ड्रेनेज किया जाता है, मतलब टॉन्सिल जो है उसके ऊपर इंसिजन लगाया जाता है। उसके बाद जो पस जो होता है उसको ड्रेन कर लिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। मेथड के माध्यम से पस नहीं निकलता है तो फिर टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है। टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं, ऑपरेशन के माध्यम से टॉन्सिल जो होते हैं उसको ही कट करके रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सेस के कॉम्प्लिकेशन की, क्या कॉम्प्लिकेशन या जटिलता हो सकती है। तो एक तो इसके अंदर रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस हो सकता है कि ये एब्सेस जो होता है वो फेरिंग्स जो है उसके आसपास के टिश्यू के अंदर या अंदर डीप टिश्यू के अंदर भी जा सकता है। सेकंड, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि वहाँ पर स्वेलिंग के कारण से एयरवे जो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन हो सकती है। थर्ड वन, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, ये जो पस जो है उसको एस्पिरेट कर लेता है उसके कारण से निमोनिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अगला, लंग्स एब्सेस जो होता है वो हो सकता है कि लंग्स जो है उसके अंदर एब्सेस जो उसका फॉर्मेशन हो सकता है। फिफ्थ, सेप्टिसिमिया की कंडीशन हो सकती है, ये इन्फेक्शन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाए और ब्लड स्ट्रीम में जाने के कारण से ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है जिसको सेप्टिसिमिया कहा जाता है। अगला, यदि स्ट्रेप थ्रोट का इन्फेक्शन है तो उसके कारण से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी जो है उसकी नेफ्रॉन डैमेज हो सकते हैं या फिर रूमेटिक फीवर जो है वो भी हो सकता है। अगला, इंटेक जो है वो कम होने के कारण से डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है वो भी उत्पन्न हो सकती है। ये तो पेरीटॉन्सिलर एब्सेस जो इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो होता है वो टॉन्सिलाइटिस के समान होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके जो नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं वो बन सकते हैं, एक तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन इन टॉन्सिल। सेकंड, अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएडुकेट इनटेक। थर्ड, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन। फोर्थ, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू थ्रोट पेन। और फिफ्थ होगा एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज। तो ये था पेरीटॉन्सिलर एब्सेस जिसको क्विंसी कहा जाता है। नर्सिंग से संबंधित और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।